ब्रसल्स इसका कैपिटल है। इसकी आबादी 1,10,60,000 है। लैंग्वेज इसमें डच और फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है। वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 80 यूरो का है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 245 रुपए का 1 यूरो बनता है। अगर किसी बच्चे का वीज़ा लगवा रहे हैं जिसकी एज जो है वो 6 से 12 साल है, तो फिर आपको 50% पे मतलब कि 40 यूरो का वीज़ा मिलेगा। अलबत्ता अगर बच्चा 6 साल से कम है तो उसका वीज़ा बिल्कुल फ्री होगा। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बेल्जियम है इसका वीज़ा रेशो बहुत कम है। बहुत थोड़े लोगों को वीज़ा देते हैं, स्पेशली ये जो एशियन कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत कम ये कंट्री इन मुल्कों को वीज़ा दे रहा है, लेकिन फिर भी वीज़ाज मिल जाते हैं। वीज़ा रेशो इसकी अलबत्ता कम है। आपको एम्बेसी से वीज़ा नहीं इसका बिल्कुल भी मिलेगा। आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट से जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो जेरिस के ड्रॉप बॉक्सेस है वहां पे जाके आपको तमाम डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी पड़ेगी और वहां से आपको वीज़ा विद इन 3 वीक आपको वीज़ा मिल जाता है। अब जेरिस के ड्रॉप बॉक्स जो है लाहौर में तो मुझे पता है, मजांग चुंगी गंगाराम हॉस्पिटल है, इसके पास ही जेरिस का ड्रॉप बॉक्स है। इसके अलावा इस्लामाबाद और कराची में भी मौजूद। जिनका इन सिटीज़ के करीब इलाका लगता है वो वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके नियरेस्ट कंट्री देखा जाए तो जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, लग्जमबर्ग जैसे बड़े ममालिक जो है बेल्जियम के सराउंडिंग एरियाज में लगते हैं। यूरोपीय यूनियन का ये पार्ट है और शेंगन कंट्री है, यानी कि आप अगर बेल्जियम का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप पूरा शेंगन टूर कर सकते हैं। अभी इसमें क्रोशिया भी शामिल हो गया, आप क्रोशिया को भी टूर कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब से NOC लेटर देना पड़ेगा, यानी कि आपको उस इदारे की तरफ से ये प्रूफ देना पड़ेगा कि अगर आप छुट्टियों के लिए जा रहे हैं बेल्जियम में तो उनको कोई इतराज़ नहीं है जहां पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजनेस आपको FPR NTN आपको देना पड़ेगा। अगर फ्रेश NTN है फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ओल्ड NTN है तो फिर आपको 2 साल की टैक्स रिटर्न डिटेल भी देनी पड़ेगी। इसी तरह पासपोर्ट 6 माह तक वैलिड होना चाहिए। फ्रेश पासपोर्ट साइज पिक्चर्स विद वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। फ्रेश से मुराद होता है कि 6 माह से पुरानी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, ट्रैवल प्लान, कवरिंग लेटर, FRC अगर न्यूली मैरिड है तो MRC, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। आप जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 3 वीक्स तक का एक ड्यूरेशन होता है जिसके बाद आपको वीज़ा अप्रूवल या डिसीजन मिलता है। तो जब आपने ट्रैवल प्लान सबमिशन करवानी है ना, तो उस पर जो डेट आपने डालनी है ना, मैंने इस तारीख को बेल्जियम के इस सिटी में घूमना है, इस तारीख को इस सिटी में घूमना, वो आपने प्लान उसी हिसाब से रखना होता है। ये मेरा बड़ा अच्छा मशवरा। आपने जिस भी कंट्री में अप्लाई करना है, आप पहले सबसे आइडिया लें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, सोशल कॉन्टैक्ट रखा करें कि वो एम्बेसी कितनी देर बाद आपको वीज़ा देती है। आपने उससे बाद का जो टाइम है ना वो आपने रखना होता है, ट्रैवल प्लान के अंदर मेंशन करना होता है। अदरवाइज आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा बना के फिर सबमिट करवाना पड़ता है। 2 चीज़ों का ख्याल रखा करें। एक ये कि एम्बेसी मुझे वीज़ा कितनी देर में दे सकती है, रिस्पॉन्स कितनी देर में आता है। दूसरा, वीज़ा मिलने के बाद उसकी वैलिडिटी कितनी है कि मैं कितनी अरसे के अंदर अंदर ट्रैवल कर सकता हूँ। उस हिसाब से आपने ट्रैवल प्लान देना होता है बना के। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बेल्जियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन छोटा सा ये कंट्री है। मैंने आपको बताया लाहौर से भी, पाकिस्तान का जो लाहौर है इससे भी कम आबादी है इसकी, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि इसके सराउंडिंग एरियाज में बड़े बड़े ममालिक है। इसलिए इसकी वीडियो बनाना जरूरी था, आपको इन्फॉर्मेशन जरूरी थी, क्योंकि मुझसे काफ़ी दोस्त पूछते थे कि यार इसकी एम्बेसी में कैसे अप्लाई करने का तरीका है। वो एम्बेसी को पॉइंट आउट करते थे। हालांकि मैंने आपको इसीलिए वीडियो में मैंने आपको कंफर्म किया है, VFS ग्लोबल की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट होगी और डॉक्यूमेंट सबमिशन और वीज़ा की जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो बेल्जियम एम्बेसी ने दी हुई है ड्रॉप बॉक्स, जेरिस वीज़ाज ड्रॉप बॉक्स को। मेरी अगली आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और एलीट साकिब फेसबुक पेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।